देखो जी, दुनिया से दो चीजें खत्म हो रही हैं। पहली चीज है भरोसा और दूसरी है कांग्रेस। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूं तुमको, ये चुनाव हारने के बाद भी बहुत खुश हैं, कांग्रेसी बड़े खुश हैं। तो मैंने एक से पूछ लिया, भाई चुनाव हार गए हो फिर इतना क्यों खुश हो रहे हो? बोल रहे इस बार का जीरो पिछली बार वाले जीरो से ज्यादा अच्छा है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। अच्छा राहुल जी चुनाव से पहले सोच रहे थे मैं अकेला ही काफी हूं, चुनाव के बाद कह रहे हैं मैं काफी अकेला हूं। तो मैंने एक से पूछ लिया, एक कांग्रेस का समर्थक था, उससे बातचीत हुई है, वही कविता है, सुनना और आनंद लेना साहब। समर्थक ने कहा, जनता ने भाजपा को सत्ता और आपको विपक्ष की भूमिका दी है, पर लगता है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कांग्रेस के लिए की है। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कांग्रेस के लिए की है। अब तो छोटी छोटी बातों पे भी गर्म मिजाज हो जाते हैं। पेट्रोल देने वाला किसी कांग्रेसी को कहे सर जीरो देख लीजिए तो नाराज हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं। पार्टी समय के साथ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने लगी है। पहले खुद जीतने हारने के लिए लड़ती थी, अब दूसरों को हरवाने के लिए लड़ने लगी है। हरवाने के लिए लड़ने लगी है। बारीक पंक्ति देने जा रहा हूं, आनंद लेना। हरवाने के लिए लड़ने लगी है। अब कांग्रेस के पास 3 काम रह गए हैं। पहला, अगले चुनाव की प्रतीक्षा करना। दूसरा, चुनाव से पहले जीत की इच्छा करना। और तीसरा, चुनाव हार के उसकी समीक्षा करना। समीक्षा करना। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आनंद आ जाए, जोरदार ताली उठाना। समीक्षा करना। 14 से लेके 25 तक जीरो ही जीरो देखकर पार्टी को तेवर गर्म से ठंडा कर लेना चाहिए। अब तो कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह पंजा हटा के अंडा कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना करते थे 400 पार के नारों के साथ, क्या हाल हुआ चुनाव में? 240 आ गए लोकसभा में। अरे वहीं अटके हुए तक बात है अंडों की, ठीक बात कह रहे हैं। केरला एक राज्य है दक्षिण का, आप कहेंगे कि केरला में तो मैं हूं ही नहीं। क्या है भाजपा का, जरा कोई बताएगा यहाँ? अंडा है, अंडा है, अंडा अंडा, जिस अंडे की बात इन्होंने की है। अब आप कहेंगे कि ये तो साउथ में भाई अंडा है मेरा। मैं तो पूरे देश का और विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा दावा करती है। सिक्किम में इनकी सरकार है एनडीए की, वहां भाजपा कितना है? अंडा है, अंडा। अब कहेंगे भाई छोड़ो यार सिक्किम उत्तर पूर्व। नहीं, पर यहाँ कभी पहले कभी 15 साल राज किया है ना क्या इन्होंने? पंजाब में कितना है? 117 सीट में केवल 2 है। और फिर मैं साउथ ले जाता हूं, दक्षिण में तमिलनाडु 234 में मात्र 4 है। विश्व की सबसे पार्टी है। तो ये अंडा या 2 है या 4 है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने जन मुद्दों पर क्या अपनी बात रखी। दिल्ली में क्या हमारे नेताओं ने ईमानदारी से जो सत्ता में थे लोग, उनको उखाड़ने के लिए जो सत्ता विरोधी काम कर रहे थे, क्या उनमें हमने जनता का साथ दिया? मुद्दों को हमने मुख्य धारा में लाया, या एक दूसरे को जमुना में कौन जहर मिलाया और कौन जहर पिलाया पर बात होती रही? मुख्यमंत्री तय करे, और जनता के जिन मुद्दों पर, जिन आशाओं पर आपदा को हटाया था, विपदा से आशा है कि वो उनको जनता के मुद्दों पर काम करे। ये होना चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह है। हार जीत होती रहती है, चुनाव है भाई। हार होती रहती है ना, हार जीत हो नहीं रही है। जीत भी हुई है। केरला में जीत हुई, कर्नाटका में जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई, कई राज्यों में हमने जीता भी है। देखिए, पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि 8 साल
8 साल में आपने खट्टे मीठे दोनों अनुभव हमें दिए, और कई बार तो आपकी जो हम पर कटाक्ष होते थे उसमें भी हंसी आती थी, हमारे को होंठ दबा करके हंसना पड़ता था। तो हमें मालूम होता था कि ये बात सच बोल रहे हैं, वो बात हम नहीं बोल सकते, आपके माध्यम से आई है, उसमें भी हमें हंसी आती थी, तो उसको भी हम एंजॉय करते थे। और 8 सालों में जिस तरीके से हर मोमेंट में, हर वक्त में आपने उस वक्त के मुद्दे उठा करके इतने हास्यास्पद तरीके से जनता के सामने पेश किए, तो आप विश्वास कीजिए जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप वो जो कवि लपेटे में थे, उन्होंने वो प्रश्न आपसे पूछा था और आपने उसका जवाब दिया था। तो इतनी गहराई से अगर इस बात को सुन रहा है कोई, तो अपने आप में अंदाज़ा लगता है कि कितना लोकप्रिय प्रोग्राम है जनता के बीच में। तो किशोर जी, आपको बहुत बहुत 8 वर्षों की शुभकामनाएं। और अभी अंडे की बात कर रहे थे आप, बार बार अंडा 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 करे जा रहे हैं। आगे कोई चर्चा करेंगे तभी तो जवाब देंगे। अंडे का आमलेट भी बनता है, अंडा बॉयल भी होता है, अंडे की और चीज़ें भी बनती हैं। तो अंडे से बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए आपने कहा दिल्ली के अंदर, मैं अंडे से बाहर इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि उससे नीचे कोई फिगर नहीं है, उससे नीचे कोई फिगर नहीं है। और आपने सबसे पहले कहा था बुद्धिजीवियों का चैनल, तो बुद्धिजीवी का चैनल अंडे में से भी आमलेट और अंडे में से भी भुर्जी ढूंढ लेता है। तो मुझे लगता है चर्चा ये होनी चाहिए कि वजह क्या है अंडे की। असली अंडे की वजह यह है कि जनता से डायरेक्ट संवाद वो इनका ख़त्म हो चुका है, और ये आज से नहीं, बड़े लंबे वक्त से ख़त्म हो गया था। लेकिन एक लेगेसी चल रही थी, एक वक्त चल रहा था, इनको जनता फिर भी चुनती चली जा रही थी। और एक इनकी नीति रहती थी हमेशा कि एक सरकार जाएगी, पूछिएगा उपाध्याय जी खुद बताएंगे इसको, एक सरकार जाएगी तो ये कहते थे हम 5 साल आराम से घर बैठेंगे, दूसरे से दुखी होकर हमारे पास आ जाएगी। ये कांग्रेस की नीति होती थी। अब इन्हें पता चला कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने राज्य जीतते हैं और जितनी बार जीतते हैं उतना ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कई बार आप जीतने के बाद आराम करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत और ज़्यादा हो जाती है। तो वो गुंजाइश लगभग अब 12 साल से तो इनके पास नहीं है, 20-25 साल का इन्होंने शायद हिसाब लगा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, उसके बाद हम सोचेंगे। तो आजकल ये भंडारे को ढूंढते, एक तो जितवा दिया आपने इनको और ऊपर से आप इनको और लपेटे जा रहे हो। नहीं हमने कहाँ से जितवा दिए, तो आमलेट की बात कर रहे हैं ना। इन्होंने नहीं जितवाया आपको, 14 सीटों पे जितवाया आपको। अच्छा, कांग्रेस हमें जितवा रही है। अच्छा, फिर तो हम सदा सुहागन रहेंगे यूं ही बने रहे। चलिए साहब।